नमस्कार, मी संजय बोर्डे. आपण बघत आहात लोकनायक न्यूज. खासदार गोपाळ शेट्टी यांच्या हस्ते रांगोळी स्पर्धेतील विजेत्यांना पुरस्कार देऊन केला सन्मान. जी हाँ, ये बच्चू भाई श्यामजी भाई ट्रस्ट जिनके ट्रस्टी दिनेश झाला है, ये गत कुछ वर्षों से अपने परिसर में यहाँ पर रंगोली का स्पर्धा कंपटीशन दीपावली के अवसर पर करते हैं और बड़े पैमाने पे पहला दूसरा तीसरा 21,000, 15,000, 11,000, 7,500, 5,000 ऐसा बख्शीश और उसके अलावा इस साल में पैठन साड़ी भी इन्होंने 10 बहनों को दिया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम वो कर रहे हैं। आप देखेंगे पीछे जो पहला दूसरा तीसरा जो प्राइजेस आए उसके सारे फोटो भी लगाए। भारत देश के सांस्कृतिक विरासत के साथ में लोगों को जोड़ने का ये प्रयास है और मैं मानता हूँ कि जब दुनिया बदलते जाता है तो जूनी बातों को हम पीछे छोड़ते जाते हैं, लेकिन उसी बात को उसी जूने पद्धत हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर जिसको हम कहते हैं उसको फिर एक बार फोर फ्रंट पे लाने की आवश्यकता होती है। तो मैं मानता हूँ रंगोली स्पर्धा के माध्यम से फिर एक बार लोगों को अपना जूना कल्चर याद आता है और यही भारत देश का तरीका है कि इतने सारे हमले सहन करने के बाद में भी भारत देश आज जहाँ का वहाँ खड़ा है, इतना ही नहीं तो उसके आगे बढ़ रहा है। दुनिया के देशों में भारत देश का वाह आज हो रही है, तो उसके पीछे का कारण ही ये है। और 2014 में देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने फिर एक बार हमारे सारे सांस्कृतिक धरोहर की जो बातें लोगों को कह कहकर सनातन धर्मियों को कहीं नीचे दिखाने का प्रयास होता था, फिर एक बार उसको उन्होंने फोर फ्रंट पे लाकर पूरे दुनिया के सामने दिखा दिया कि भारत देश की ताकत क्या है। यही मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि है और मैं हर भाषण में कहता हूँ कि 2000 जब कोरोना हमारे देश में आया तो देश के प्रधानमंत्री ने ताली बजाने की बात कही, थाली थाली बजाने की बात कही और दिया लगाने की बात कही। तो ये सारे सेकुलर कंसेप्ट से लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन वही थाली और दिया ने किस तरह से कोरोना को देश से भगा दिया। वैक्सीन हमने बनाई, हमारे देश के लोगों को ही नहीं तो पूरे दुनिया के देशों को हमने दिया और भारत देश का नाम कितना बड़ा हुआ है ये हम सब लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा है। और ये सारी चीजों का पीछे का अगर कोई एक कारण है तो हमारा सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक धरोहर है, उसी का एक फिर एक बार इसको पुनर्जीवित करने का काम झाला और उनके सारे सहयोगी कर रहे हैं। तो 22 तारीख को जिस तरीके से निश्चित दिवाली बनाई जाएगी। मैंने मेरे भाषण में यही कहा कि देश के प्रधानमंत्री तो सबको कहेंगे 22 तारीख को जब अयोध्या में भगवान रामलला का मंदिर का उद्घाटन होगा तब पूरे भारत देश के लोग अपने घर के सामने एक छोटा सा रंगोली जितनी जैसे जिसकी क्षमता होगी वो बनाकर एक दिया लगाकर वो भी अपना जो एक ताकत है। देखिए 140 करोड़ लोग, समझो 50 करोड़ लोग, 50 करोड़ भी घर होगा तो 50 करोड़ घर के सामने रंगोली और एक दिया लगेगा तो उसका वाइब्रेशन कितना बड़ा होगा, उसकी ताकत क्या एक बड़े एटम बॉम्ब से भी बड़ी ताकत है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये हमारी पूजा पद्धति का एक ताकत है, उसको फिर एक बार हम उजागर करेंगे।